नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य टीवी। मैं हूं राजकुमार अग्रवाल। साहित्य में आज रंगों का उत्सव, और वो भी साहित्य में किस तरह से लपेट के उसके ऊपर पुलंदा चढ़ा करके आज एक ऐसा कार्यक्रम इस नोएडा के अंदर हो रहा है जिसकी शान हमारे साथ हैं विनोद जी। और कहां पर हो रहा है? नोएडा का सेक्टर 27 का क्लब, जिसके नोएडा सेक्टर 27 के RW के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान राजीव गर्ग जी, वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन बात करेंगे शुरुआत कवि से, क्योंकि कवियों का कार्यक्रम है और इसमें हास्य भी होगा। मैं बात करता हूं श्रीमान विनोद जी से। विनोद जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार अग्रवाल जी। सबसे पहले मैं साहित्य टीवी को बधाई देता हूं कि वो निरंतर इस प्रकार से साहित्य के लिए बड़े सकारात्मक रूप से प्रयत्नशील रहते हैं और चाहते हैं कि साहित्य को बढ़ाया जाए। दूसरी बात, हमारे पूरे शहर नोएडा वालों को और सेक्टर RWA के सभी लोगों को मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, सारे गम को भुलाकर होली के हर्ष और उल्लास में खो जाएं। साहित्य में सबका सुख और सुख की बात चल रही है, और जब लोग हंसते हैं ना, तो हंसने में एक अलग ही आनंद मिलता है और उसका जो सुख मिलता है उसकी बात ही कुछ अलग है। मैं बात करूंगा श्रीमान राजीव जी से, जो इस कार्यक्रम को पिछले 9 साल से लगातार कराते चले आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, और एक ऐसा जिगरा श्रीमान राजीव जी के अंदर है। राजीव जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं साहित्यिक चैनल का धन्यवाद करूंगा कि वो हमारे बीच में आए, और जो रंगों का जो पर्व है, उल्लास का जो पर्व है, जिसको हम धूमधाम से मनाते हैं, उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छी बात कही। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आज के जो उत्सव होने वाला है, रंगोत्सव है, होली का उत्सव है, काव्यों का यहाँ पे लोग हंसाए जाएंगे, लोगों को बड़ा आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। ये जो कार्यक्रम आप करते आ रहे हैं, आपको पिछले 9 साल में और आज के इस कोरोना काल के बाद में जो आनंद मिल रहा है, वो आपको आप किन शब्दों में बयान करेंगे? देखिए, उल्लास का जो मनाया जाता है, बहुत सारे तरीके होते हैं उसके, लेकिन हमारा मानना ये है कि सब लोग साथ में बैठ करके, जो हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है कि कवि सम्मेलन होते थे, जो आज बहुत कम हो गए हैं, तो उस परंपरा को दोबारा से सबके बीच में लाना, एक मंच देना, जिससे कि हम लोग जुड़ पाएँ कवियों के साथ में। जो उनकी भावना है, जो उनके व्यंग हैं, जो उनके हास्य है, उससे सब गुदगुदाएँ। ये रंग ही हमारे, जो होली के अवसर पर ही हम लोग एक दूसरे को दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और मैं लास्ट में, अंत में बात करूंगा अपनी बात को विनोद जी के साथ। विनोद जी, आज आप क्या पेश करने वाले हैं? जो मैं जो पेश करूंगा वो आप सब लोगों के सामने आएगा, और रहस्य को रहस्य ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा ठीक है। पर्दे में रहने दो। रही बात कार्यक्रम की, तो ये कार्यक्रम निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ था सबसे प्रारंभिक दौर में, तब हम लोग जुटे हुए थे, और राजू जी का पूर्ण विश्वास था कि इस नोएडा क्लब में इस तरह के कार्यक्रम हम निरंतर कराते रहेंगे, और ये उनका उत्साह जो है और जो उनका साथ है वो हमेशा बना है कि आज हम नए पड़ाव पर हैं। और शहर में ऐसा कोई कार्यक्रम इस निरंतरता के साथ संभवतः नहीं चल रहा है, और चल भी रहा होगा तो वह कार्यक्रम जो अपनी संस्कृति और अपनी संस्कार को जोड़ते हुए आगे बढ़े, उस तरह का कार्यक्रम नहीं है। नृत्य के कार्यक्रम हो सकते हैं, संगीत के कार्यक्रम हैं, गाने के कार्यक्रम में ठीक है, वो सब भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन शब्दों के माध्यम से लोगों की भावनाओं को टटोलने का, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का जो प्रयास श्री राजीव गर्ग ने जो किया है वो अद्भुत है। और उन्होंने निरंतर मुझ पर यह विश्वास जताया है। वो कुछ भी नहीं कहते हैं कि बस विनोद जी कार्यक्रम कराना है तो कराना है, बाकी उनका कोई हस्तक्षेप नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि वो पूरे मन से इस कार्यक्रम में मेरा साथ देते हैं, और संभवतः यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो लोग भी इस बात के गवाह हैं कि आज हम नए पड़ाव पे हैं, और बड़ा ही सुखद पड़ाव है। और मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि यह निरंतर चलता रहे। और आज जो हमारे बीच जो छोटे छोटे बच्चे अपने दादाजी के साथ आए हैं, वो कभी अपने पोते के साथ इसी कार्यक्रम में आए और कवि सम्मेलन का आनंद लें। कितनी बड़ी बात विनोद जी ने कही। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, साहित्य में है सबका सुख, और साहित्य से ही जुड़ा हास्य, साहित्य से ही अच्छे लिटरेचर्स हैं, वो भी साहित्य में ही आते हैं। इतनी बड़ी बात आज इस नोएडा की धरती पर, नोएडा की भूमि पर, नोएडा की धरा पर ये जो कार्यक्रम होने वाला है उसका आनंद लीजिए। लेकिन अभी एक शब्द और कुछ कहना चाहेंगे। मैं उससे पहले बता दूं, नोएडा की धरा वो एक ऐसी धरा है, इस धरा को लोग ज़्यादातर IT हब के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे कार्यक्रमों का जो भंडार है। हमारे साथ विनोद जी बैठे हैं। नोएडा में अपने भंडार में से कुछ न कुछ नोएडा के वासियों को परोसते ही रहते हैं, और उस नोएडा के नागरिक बड़ा आनंद धूमधाम से लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि
मुझे याद है सन 90 में यहाँ पर जो अथॉरिटी का स्टाफ था उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया था, जो नोएडा स्टेडियम में कवि सम्मेलन करते थे, बहुत धूमधाम से करते थे। किसी परिस्थितियों के कारण वो बंद हो गया वो। तो एक दिल में ये थी कि यार इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, और इसके लिए मैं अपनी पूरी कमेटी जो सेक्टर 17 RW के हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकारी गण हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर मेरे को अपना पूरा सहयोग दिया है और मेरे को आगे बढ़ करके काम करने का अवसर दिया है। और इसी में हमारे छोटे भाई जो बैठे हुए हैं बराबर में, विनोद पांडे जी, इनको हम किसी दूसरी तरह नहीं देखते, हम तो छोटा भाई मान के बात करते हैं इनसे, और हम चाहते हैं, और जिसमें इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। ये हमारा नवा कार्यक्रम है, हमें कोई चिंता नहीं होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी व्यवस्था जो है हमारे छोटे भाई विनोद जी संभालते हैं और कार्यक्रम का संचालन करते हुए बहुत बढ़िया तरीके से आनंद और जो उल्लास है उसको बखेरते हैं। राजीव जी यहाँ की व्यवस्था कर दे रहे हैं, लेकिन संचालन कवि महोदय हमारे श्रीमान विनोद जी करेंगे। आप आइए, आपका स्वागत है, आइए इस कवि सम्मेलन में और आनंद से झूमिए, मजे लीजिए इस होली के उत्सव पर। नमस्कार।